30 डेज क्रैश कोर्स डे 2 में आप सबका स्वागत है। उम्मीदन आपने पार्ट 1 देखा, सारे क्वेश्चन सोल्व किए। आज पार्ट 2, आज परसेंटेज काम खत्म करते हैं। क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ ही चलता रहेगा। आज आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले में अगर कोई डाउट आप सबमिट कर सकते हैं, थोड़ी डिटेल है, आप देख सकते हैं इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने। इसमें क्या बोला गया है, चेक करना। 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल है 45% ऑफ x प्लस वाई के। तो k के ऊपर एक क्वेश्चन डाला हुआ है। डायरेक्ट बेहतरीन तरीका ये है कि आप सीधा सीधा कॉमन कट कर दो 15 से 4 पर और 15 से 3 पर। इसे ऑपरेट करते हैं। 4x माइनस 4y इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 3y के। तो x की टर्म एक साइड, y की टर्म एक साइड, तो 1 टाइम ऑफ x इक्वल आ जाएगा 7 टाइम ऑफ y के, विच काउंटर मीन्स x और y का रेशियो आप निकालोगे तो 7:1। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x। तो k का मान अगर निकालूंगा तो y का मान 1, x का मान 7 इंटू 100, और ये कह रहा है फाइंड 21% ऑफ k। तो इस पूरी वैल्यू का 21%। 100 से 7 से 3 पे कैंसिल आउट, तो इसका आंसर कितना होगा 3। मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होने में ये वैरायटी आपकी रहेगी कंटिन्यूअसली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मोर लेस की एक ऐसा खेल है जो सीजीएल प्री में बनता ही बनता है ऑलवेज। तो देखो इसमें एग्जामिनेशन जिसमें फुल 500 मार्क्स बताए गए हैं, ये हिस्सा बच्चे ज्यादातर इसके अंदर बहुत फंसते, डाइवर्ट नहीं हो। ध्यान देना, ए के 25% ज्यादा है बी से, बी के 60% ज्यादा है सी के 20% कम है डी से, और ए का वेटेज 80% बताया गया टोटल में से। तो ए के डिपेंडेंसी डाली गई है बी के ऊपर, बी के डिपेंडेंसी सी के ऊपर, सी की डिपेंडेंसी डी के ऊपर। तो मैंने मान लिया अगर डी का वेटेज 100 है तो सी वाला वेटेज 20% कम है, मतलब 80 होगा। बी वाला वेटेज यहां से 60% ज्यादा है, तो 80 का 60% अगर आप निकालेंगे 6/48 128, और ए का वेटेज 25% यानी 1/4, तो इसका 1/4 32 हो गया, तो 160। यहां से इसने कहा कि जो ए का ओवरऑल परसेंटेज है वो कितना है 80%। जो 160 आया हुआ है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ये 80% है, मतलब इसका हाफ हो गया assumption में। तो डी का परसेंटेज पूछेगा तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50%। ये एक वो मेन चीज है जो बहुत कम बच्चे फोकस कर पाते हैं कि 500 का यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो राइट मेथड, राइट डायरेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखो, ये भी एक बार सीजीएल ने इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत पुरानी वेराइटीज में से एक। ठीक है, आजकल इतना रिपीट होता है। ठीक है, रिसेंटली कुछ एग्जाम्स को हटा दूं तो मैं इसमें देखो, डिक्रीजिंग 120/x% गिव्स सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40/x%। मैं इसका मेन मेथड डिकोड करता हूं, जो पूरा बेसिक है उसे छोड़ दीजिए। 120 एक नंबर है, 40 एक नंबर है, आप इन्हें कम ज्यादा करना चाहते हो, इनकी रेशियो बना लो 3 और 1। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि यहां से डिक्रीज यहां से इंक्रीज सेम वैल्यू दे आपको, आप बस इसकी एवरेज निकाल दिया करो। 3 और 1 का सम 4, 4 का हाफ कितना होगा 2। तो सीधी बात है, चेंज के बाद की वैल्यू 2 है, तो 2 से 1 पे जाना या 2 से 3 पे जाना, चेंज तो 1 का ही आएगा 2 पे। और 1/2 सारे बच्चे कहेंगे 50% होता है, तो सीधी बात है x का मान 50% है। अब देखो एक और बेहतरीन तरीका, आगे कह रहा है x% ऑफ 210, तो 50 निकालना है 210 का। मैं इसकी रेशियो बना लेता हूं, x प्लस 20 यानी 70 ऑफ 180 से 0 0 0 0, 7 से 3 3 से 6, 5/6। सेशन 1 के अंदर मैंने कहा था मोर लेस पे ध्यान देना। इसने पूछा लेस, तो लेस का मतलब बड़ी वैल्यू नीचे, डिफरेंस 1 का गुणा में 100, और ये सबको अच्छे से पता है 1/6 का जो फंक्शन है वो 16 and 2/3% होगा। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सारा उन्हीं फंक्शन का पार्ट है। 2 नंबर 15 और 20% कम है किसी थर्ड नंबर से, कितने परसेंट से सेकंड नंबर को इंक्रीज करो ताकि वो इक्वल हो जाए थर्ड नंबर के। ये मैं आपके लिए होमवर्क के अंदर छोड़ूंगा, कमेंट सेक्शन में वेट रहेगा सबमिट करने का। आगे देखते हैं। अब कहता है एक एग्जामिनेशन में पास फेल वैरायटी, पता है ये हर साल प्री के अंदर बनी है, जो कोई पेपर हो एसएससी में। देखो ध्यान से, एक एग्जामिनेशन में 36% मार्क्स कम से कम रिक्वायरमेंट है पास होने की बात। ठीक है, ये कहता है कि यार 85 नंबर से फेल हुआ कब, जब कितने प्राप्त हुए 113 है, तो पास करवाना है ना। 113 में जो कमी है वो 85 की कमी है, तो 198 में पास होगा। आप कह रहे हो 36% है पास होगा, सही बात है। मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 18 से कट करके 2% की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने माने जाते हैं प्रतिशत में 100। तो इस 2 का कितने टाइम है 50 टाइम, तो 11 का 50 टाइम कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 550।
पॉइंट क्लियर है? बहुत कम टाइम में ये अचीव होते हैं, लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप सही तरीके से इस कोर्स को रिवाइज कर लो। आउटर पे ध्यान देना, बहुत सारे टीचर्स आपको इस टाइम लपेटे में देंगे 2.5-2.5 3-3 घंटे की या 5-5 घंटे की, नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, आपको दिख रहा है। इतना लंबा क्रैश कोर्स नहीं होता एक एक वीडियो का। हम आपको कम से कम टाइम में, मिनिमम ऑफ द क्वेश्चन में 30 दिन में सारा खेल खत्म कर देंगे, तब जाके आप इंस्पेक्टर रैंक के लायक काम कर पाओगे। कम काम, रिविजन ज्यादा, वही इफेक्ट अच्छा आएगा। इसको देखते हैं हम, फिर से पास फेल क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट जिसको 20% नंबर मिले हैं और फेल हो गया 30 मार्क्स से, ठीक। इसको 32% मिले, 42 ज्यादा आ गई। चलिए करता हूं, 20% वाले की जो कमी है वो 30 मार्क्स की है और 32% वाले को जो ज्यादा मिले हैं 42। तो कहा क्या इसने, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। देखना स्मार्ट टेक्निक क्या होती है। ये माइनस वाली चीज वहां जाकर प्लस होगी 72, ये प्लस वाली यहां कर माइनस होगी 12%। तो 12×6 = 72। 1% का मान कितना है, 6। मैंने नोटिस किया ये बंदा 30 नंबर से फेल हुआ था, जो 6 के टेबल में कितने पर आता है, 5 पर। तो इसका मतलब 5% से फेल हुआ था। तो 20% आए थे, 5% से फेल हुआ था, 25% के अंदर पास हो सकता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो पूरा निकालना जरूरी होता ही नहीं है इस केस के अंदर। अब ये वोटिंग की टाइप आप सबको पता है, वोटिंग टाइप आजकल 2 सालों से तो कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में आ रही है और अच्छी खासी कैलकुलेशन भी इसके ऊपर आ रही है। बिल्कुल सही, आप देखते हैं इस चीज को। तो वोटिंग में ये कुछ कॉमन चीज है, उनका ध्यान रखते हैं। जैसे अनपोल्ड वोट है उसे हटाना है, इनवैलिड वोट है उसे हटाना है, और विनर का परसेंटेज किस में से काउंट हुआ है ये ध्यान देना जरूरी है। मैं 3 लैंग्वेज दिखाऊंगा अलग अलग इसके ऊपर, उसमें काम चल जाएगा। देखो पहला, इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 20% लोग वोट डालने, सॉरी 20% इनवैलिड हुए। जो कैंडिडेट जीता उसको 60% ऑफ टोटल वोट मिला। यहां मेरा फोकस गया। तो मैंने कहा टोटल अगर मैं 100 मान के चल पड़ूं तो 20% वैलिड है ही नहीं। तो जिनकी मैं काउंटिंग कर सकता हूं वो वैलिड वोट कितने बचे मेरे पास, 80%। यहां से मैंने काउंटिंग की विनर और लूजर की, तो विनर का वेटेज कितना है, 60, लेकिन टोटल का है, टोटल कितने हैं, 100। तो 100 का 60% तो 60 रहेगा। काउंटिंग 80 की होनी है, तो हारने वाले खाते में 20 वोट आएंगे। तो ये कहता है यार 5000 वोटों से चुनाव जीता है। तो मैं कह रहा हूं भाई माइनस करके देखो, 40% से चुनाव जीता है, जो कितने के इक्विवेलेंट बता रखे हैं, 5000 के। मान कितने का बताना है, 100 का। 20 से कट कर दो, 2 पर 20 से कट कर दो 5 पर। अब 2 की टेबल में सारे बच्चे गए, सर 25 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 5 की टेबल 25 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर कितना हो जाएगा आपके लिए, 12500। ठीक बात है, मैंने कॉमन एक बेस लेके बताया आपको कि चीज ऐसे करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसमें, यहां क्या बोला जा रहा है, इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 20% लोगों ने वोट डाले ही नहीं और डाले गए वोटों में से 500 जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये प्रतिशत नहीं, यहां आकर क्वेश्चन बनता है खतरनाक थोड़ा सा। एक्सपेक्टेशन मींस के लिए होती थी, बट आजकल का ठीक है लेवल कहीं भी आ सकता है अच्छी क्वालिटी वोट की। तो मैंने कहा 100 वोट अगर हैं, 20% लोग डालने आ नहीं रहे, 80% बचे और उसमें से भी कितने हट गए, 500। तब जाकर फैसला हुआ हार जीत का, फिर से खेल खेल दिया और विनर के बता दिए 50%। टोटल 100 थे, 100 में से अगर 50% इसके हैं तो लूजर के वोट बताओ कितने आएंगे। तो इस पूरे वेटेज में से 50% विनर हटा दो, 80 में से 50 हट गए, 30%, -500 एज इट इज। मैंने पहले ही माइनस का निशान लगा दिया क्योंकि टर्म दिखाई दे रही है, वोन द इलेक्शन बोला है, डिफरेंस ऑफ वोट बोला है। तो डिफरेंस ऑफ वोट कितना बता रखा अपने को, 2500। तो 50 में से 30 हटाओ, 20%। भाई ये माइनस और माइनस क्या बनता है, प्लस। तो बराबर के उधर जाके फिर से माइनस। 20% का मान कितना आ गया, 2000। कट कर दीजिए, 1% का मान कितना आ गया, 100। तो टोटल वोट 100 ही मान रखे थे, 100 × 100 कितने हो जाएंगे आपके, 10,000। आई बात समझ में? चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चल के आता हूं। अब ये तीसरा खेल है, इस तीसरे खेल का नया यूज सीजीएल 24 के अंदर भी एसएससी ने अच्छा खासा किया है और कैलकुलेशन में पीवाई की सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, तब दिखाऊंगा। उसे पॉइंट के अंदर 3, 7, 5 ऐसा बनाया हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन में करवाता हूं बहुत ज्यादा, तो वो देखो उसको एक अलग ड्राफ्टिंग देके मैंने ऐसा बताया है कि ऐसा भी हो सकता है। स्मार्ट वे क्या है, अगेन आपको सर 100 वोट थे, 20% लोगों ने डाले नहीं, 80% और उसमें से भी कितने चले गए, 600। विनर लूजर में विनर को 75 ऑफ वैलिड दे दिया, 75 ऑफ वैलिड। तो मैंने सीधा कहा यार जब वैलिड में से काउंटिंग आ रही है तो हिसाब सीधा कर लेते हैं। विनर अगर यहां से 75 स्कोर कर रहा है तो लूजर के पास वैलिड का 25 ही जाएगा। तो माइनस करने पर जो डिफरेंस ऑफ 50% ऑफ वैलिड है, और 50% का मतलब सब बच्चों को पता है हाफ, तो इसका जो हाफ है
वही वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो डबल करने पर 3000, 80%, ये 3000 बना और माइनस वाला 600 यहां पर प्लस हो गया तो 3600। 100 का मान बताना है, आपने कहा सर फिर से रेशियो में खेल लेते हैं। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 के टेबल में 9 चौके 36, तो 5 के टेबल में 9 गुणा करके बताओ कितना आंसर आएगा, 9 पंजे 45। पॉइंट क्लियर हो गया वाला भी। तो वोटिंग से ये 3 लैंग्वेज खास है जो इस टाइम आती हैं। अब ये सबको पता है कि एक वैरायटी किसकी शिफ्ट में आएगी वो भगवान जाने। एक क्वेश्चन पक्का बनना है नेट परसेंट चेंज का, जो वैल्यू बेस्ड भी आता है, परसेंट बेस्ड भी आता है। तो परसेंट बेस्ड जब भी नेट परसेंट चेंज है हम अप्लाई करते हैं सक्सेसिव चेंज या नेट परसेंट चेंज पे। ए, चलो परसेंटेज हटा दो इसकी, सिंपल लिख के दिखाता हूं, प्रतिशत आप बना लेना बाद में। देखो आराम से, ए प्लस बी प्लस में ए गुणा बी बटे 100। अगर कोई डिक्रीमेंट है तो माइनस हो जाता है, इंक्रीमेंट है तो प्लस का रहता है। अगर ये वैल्यू बेस्ड, मैं खुद लिख रहा हूं यहां पर, ये दोनों फॉर्मूले अलग से नोट कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं। वैल्यू बेस्ड हो तो यहां लिखी जाती है ओरिजिनल वैल्यू, मैं प्रॉपर लेके दिखाऊंगा। नीचे हमेशा 100 ही लिखना है। चेंज अगर ए का है प्लस में तो प्लस का ए, माइनस है तो माइनस में, गुणा में नीचे हमेशा 100 ही रखना है। प्लस का है तो प्लस का भी, माइनस है तो माइनस का भी। अगर तीसरा हो तो वो भी अप्लाई हो जाएगा और ये सामने आ जाता है न्यू वैल्यू की। आई बात समझ में? चलिए इस क्वेश्चन की डिमांड देखता हूं। 20% और 10% इंक्रीज किया गया है, फिर 30% डिक्रीज किया गया है, तो मैं नेट परसेंट अप्लाई कर देता हूं। प्लस का 20 प्लस का 10, 20 गुणा 10 बटे 100, प्रतिशत आखिरी में लगाऊंगा, ध्यान रखना आखिरी में। तो ये कितना आंसर आएगा, 30 दो 32। अब 32 प्लस में है, उसके बाद कहा है कि इसका माइनस कर दो 30, तो प्लस का 32 गुणा में माइनस का 30 बटे में 100। तो मैं ये चेक करता हूं तो मेरा आंसर प्लस का 2 बचता है। ये चेक करता हूं 32 3 96 माइनस का 9.6, 2 में से 9.6 हटाओगे तो डिक्रीज आएगा माइनस का 7.6%, इतना आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का एक साथ रटने की जरूरत नहीं है। मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है ऐसा, उसमें मैंने वैल्यू भी डाल दी एक साथ और नेट परसेंट चेंज भी डाल दिया। जो परसेंट चेंज है ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप सबमिट करेंगे। वैल्यूएशन वाला करके दिखाता हूं मैं। टाउन की पॉपुलेशन 10,000 है, ओरिजिनल की जगह 10,000 है। पहले साल 10 बढ़ी तो मैं नीचे 100 लिखकर ऊपर 110 लिखूंगा। 20 घटी तो 80 नीचे 100 ही रहेगा। 30 बढ़ी ऊपर 130 नीचे 100 रहेगा, तो कोई कंफर्टेबली ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसको और देख लो 0 0 0 0, 13 104 गुणा में 110, तो 0 तो नहीं है, 11 चौके 44, 11 एकम 11, तो 11,440, बात खत्म हुई। तो इस वैरायटी वाली ये चीज होगी। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का एक हिस्सा है जो सक्सेसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। बेसिक वाला मैंने हटा दिया, अगर मान लो सक्सेसिव ही नहीं है तो फिर तो बच्चा कर ही लेगा ना, क्या ही जरूरत है उसकी। तो इसको देखो, 20% स्पेंड किया रेंट पे, उसके बाद जो बचा उसका 25% फूड पे, 30% बचे हुए का एजुकेशन पे, और सेविंग है 16,800। तो मैंने यहाँ इनकम लिखा, 20% खर्च करूंगा 80 बटे 100, 25 करूंगा तो 75 बटे 100, उसके बाद 30 करूंगा तो 70 बटे 100, और ये सेविंग कितनी है मेरी 16,800। देखो आप खुद ही आराम से, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 को इससे हटा दो। ठीक है, कितना बनेगा ये 8 4 0 0। एक सेकंड कैलकुलेशन दोबारा करता हूं मैं। इनकम पहला खर्चा कितना है 20% तो 80 बटे 100, दूसरा 25 तो 75 बटे 100, तीसरा 70 तो 30 तो 70 बटे 100, और ये वैल्यू बराबर आ रही है 16,800 की। तो 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गए, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। तो ये हमारा फाइनल डेटा बना। 2 × 3 × 7 में आराम से 2 और 3 6 से 61 कर करता हूं, 6 दूनी 12, 6 8 48, और अब 7 से कट करता हूं कितने पर 400, 100 की मल्टीप्लाई होगी, यानी इनकम का जो वेटेज आया वो कितना आया 4000। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इनकम 4000 है। दूसरे पॉइंट के अंदर आपसे कह रहा है साथ के साथ एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया क्वेश्चन का, उसका जो एक्सपेंस हुआ है फूड के ऊपर
वो और बता दो कितना हुआ है। तो फूड के ऊपर का एक्सपेंस आप कैसे निकालेंगे? पहला एक्सपेंडिचर हटा दिया 20, उसके बाद बचे हुए का 25% हटाना है, वही खर्चा है अपना। तो इसका पहला 20% हटाओ, 80/100, इसका 25% यानी 1/4, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 20 में, तो आपको इस सीधा आंसर आ जाएगा 8000। बात आई समझ? ठीक, इसको और देखते हैं। एक स्टूडेंट ने एक संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया 3/4, करना किससे था? 4/3। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, मान लीजिए ओरिजिनल नंबर 12 था, इसकी मल्टीप्लाई 4/3 से होनी थी, 3 चौके 12 यानी 16 आंसर आना चाहिए था। आपने गलती से 3/4 से कर दी तो 9 आंसर आ गया। तो एरर कितने की आई यहां से भाई? 7 की गलती कर दी आपने। कितने पर? 16 पर। गुणा किससे करवा रखी है? 100 से। 4 से कट करोगे 25 पर, 4 से कट करोगे 4 पर, 4 से कट करो 4 छके 24, 6 1/4 का 7 टाइम करना है, 6 7 42, 60/4 का मतलब होता है 1 सही 3/4, तो 43 एंड 3/4%। पॉइंटों में लिखोगे 3/4 कितना होता है? 0.75, तो 43.75। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, ये कह रहा है दो संख्याओं का जो योग है वो 520 है, पहली संख्या 4% कम कर दी, दूसरी संख्या 12% बढ़ा दी। ये प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत खेलता है, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा बेटा आपके। 520, इसे 4% कम कर दो, इसे 12% बढ़ा दूं, तो आउटकम बराबर आ जाएगा, यानी 96 ऑफ ए बराबर आएगा 112 ऑफ बी के। यहां से आप और मैं सब एक्सपर्ट है रेशियो बनाने के। 16 7 112, 16 चिकम 96, दोनों को जोड़ दिया 13 बना, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं 520 बनना चाहिए। 13 चौके 52, 1 यूनिट का मान कितना आया? 40। तो कहता है सेकंड नंबर निकालो, सेकंड नंबर कितना आया? 6। 40 इंटू 6, सेकंड नंबर की वेटेज कितनी हो जाएगी? 240। बढ़िया है। इसको देखो, मिसलेनियस के अंदर सारे केस में ले आए उठा के, ये आपके आखिरी टाइप्स है। कहता है कि यार 25% अगर कीमत कम कर दी जाए चाय की, तो एक व्यक्ति 2 किलोग्राम ज्यादा चाय खरीद सकता है 1200 में। पहली बात तो ये समझो कीमत 100 होती है, अगर 25% कम कर दूंगा तो नई कीमत 75 रहेगी। इसको दोनों जाननी है, इसके खराब तरीके हर जगह। मैं स्मार्ट तरीका बताता हूं। 1200, इसमें चेंज 25% का यानी 1/4 का है, तो एक्सपेंडिचर मार्जिन 300 रुपए का था और क्वांटिटी मार्जिन 2 kg का आया है, तो सीधी बात है जो नई कीमत है वो 150 रुपए प्रति किलोग्राम है। आप कह रहे सर वो तो 75 थी, तो डबल होगी, तो ओरिजिनल 100 मान रखिए, 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200 रुपए पर केजी। वही कहानी खत्म। बढ़िया, देखा बहुत होगा, स्मार्ट तरीका से देख लो। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा एज इट इज, ठीक है? और इसके साथ सेशन खत्म होता है यहाँ पे आपका। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे, फिर मेरी बात समझ लीजिए, 2 मिनट का टाइम निकाल के बात समझ लीजिए। क्रैश कोर्स के नाम पे 6-6 घंटे की वीडियो डालना, 1% की 4 घंटे की वीडियो बनाना, 30 दिन में 150-200 घंटे का मैथ दे दो, खत्म ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। बात समझो मेरी, मैं अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से निचोड़ के आपको ये चीज दे रहा हूँ। खुद मैंने 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 तक सीजीएल क्वालिफाई किया है, 19 में सिलेक्शन लिया है कस्टम में। उसके बाद चाहूँ तो इंस्पेक्टर पोस्ट पे जा सकता था बड़े आराम से, लेकिन एक बार रिजाइन करने के बाद मन नहीं किया कि शीट वेस्ट करूँ। ठीक है, इंडियन आर्मी असिस्टेंट कमांडेंट मैंने क्वालिफाई किया, आईबीपीएस पीओ मैंने क्वालिफाई किया है, आईबी का होता है एसीआईओ ग्रेड 2 फील्ड ऑफिसर, आपको पता है, वो क्वालिफाई किया है भाई। तो ठीक है, मैंने बाद में इनको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कैट के एग्जाम में देखता हूँ साथ के साथ। तो एक्सपर्टिज्म से मैं कुछ भी डाल सकता हूँ 5-5 घंटे कंटेंट में, लेकिन कम से कम टाइम में क्या बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल है वो मैं आपको दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप एफर्ट को समझेंगे और आप शॉर्ट सॉल्यूशन के थ्रू ये काम करेंगे, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ये काम करेंगे और ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग।